हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सर्विसेज को। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर्विसेज के केस में मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है। क्या जैसे प्रोडक्ट केस में होती है वैसी होती है, या फिर कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। अब टॉपिक क्या था लेसन नंबर 4 का, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। और ऑलमोस्ट अब हम इस सीरीज के आखिरी कंसेप्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो सीरीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी सीरीज भी और साथ साथ चैप्टर भी। तो टॉपिक क्या था हमारे पास, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की, सर्विसेज की मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए। और यही टॉपिक आज की वीडियो का भी है, द सर्विस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कि मार्केटिंग मिक्स की सर्विस क्या होती है, या फिर सर्विस के केस में हम मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं, या फिर किस तरीके से हम जो है मार्केटिंग मिक्स को चूज करते हैं जब एक प्रोड्यूसर सर्विसेज को सेल कर रहा होता है। तो वो सब है हमारा आज की वीडियो का कंसेप्ट। तो देखते हैं, द मार्केटिंग मिक्स इज अ फंडामेंटल आइडिया इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक फंडामेंटल आइडिया है मार्केटिंग का ही, ठीक है, जहां पे एक प्रोड्यूसर या फिर एक मार्केटर अलग अलग स्ट्रेटजीज चूज करता है, ठीक है, और एक साथ कंबाइन करके किसी भी सर्विस को सेल करने के लिए लगाता है, या फिर किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए लगाता है। इसको मार्केटिंग मिक्स बोल के चलते हैं। डिफाइंड एज द एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, जो क्या बनता है एक बिजनेस का एलिमेंट्स कंट्रोल दैट माइट बी यूज्ड टू फुलफिल और कनेक्ट द क्लाइंट्स, जो या तो फुलफिल करने का काम करते हैं या फिर कनेक्ट करने का काम करते हैं, किसके साथ, क्लाइंट्स के साथ। द क्लासिक मार्केटिंग मिक्स इज मेड अप ऑफ 4 कोर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। 4 कोर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट थे जब हम पहले मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं 4Ps। 4P कौन कौन से, एक तो प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। ये तो हमने गुड्स के केस में डिस्कस किया था कि ये 4 जो है ना, ये मेन रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग मिक्स को बनाने में, कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, और प्रमोशन किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भाई वो जो प्रोड्यूसर है वो कौन से गुड्स को बना रहा है और सेल कर रहा है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट की बात। प्राइस, किस प्राइस लेवल पर वो चीज की जा रही है, क्योंकि प्राइस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। फिर आता है प्लेस, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो टारगेट मार्केट है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो कहाँ की है, वो किस लोकेशन पे है, और उस तक गुड्स किस तरीके से पहुंचाई जाएंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, और प्रमोशन जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो ये तो थी गुड्स की बात। लेकिन जब हम सर्विस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ 4P नहीं होते, यहाँ पे 7P हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे 3 एडिशनल P को डिस्कस करने वाले हैं। 4 तो रहेंगे ही, ये वाले 4 तो रहेंगे ही, 3 एडिशनल P भी है जिनको हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज के केस में, ठीक है। और वो क्यों करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यही पे देखो, रिसर्च ऑफ द नेचर ऑफ सर्विसेज। जब हमने सर्विसेज के नेचर के बारे में रिसर्च किया, क्योंकि अब तक हम सर्विस को समझ चुके हैं अच्छे से, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया कि सर्विस होती क्या है, सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि बिना किसी प्रोडक्ट को समझे, बिना गुड्स को समझे, बिना सर्विस को समझे हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। हम क्या, कोई प्रोड्यूसर उसकी मार्केटिंग नहीं करवा सकता। तो उसको समझना काफी जरूरी था। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि रिसर्च ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस। जब हम सर्विस के नेचर को समझ लेते हैं, रिवील्ड दैट द टिपिकल मार्केटिंग मिक्स, अब यहाँ से एक टिपिकल मार्केटिंग मिक्स बाहर निकलता है, इज इनसफिशिएंट फॉर सर्विसेज। मतलब जो पुराना मार्केटिंग मिक्स था वो इनसफिशिएंट है सर्विस के लिए, एंड मस्ट बी मॉडिफाइड। तो इसका मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, मस्ट बी मॉडिफाइड। अ नंबर ऑफ एंड रीडिजाइन द मार्केटिंग। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का रीडिजाइन किया जाता है बाय इंक्लूडिंग न्यू वेरिएबल्स, जिसमें कुछ नए वेरिएबल्स ऐड ऑन किए जाएंगे। मैंने बोला ना 7P हमें डिस्कस करने हैं, यानी कि 3P ऐसे हैं जो नए हैं, जो न्यू वेरिएबल्स हैं सर्विसेज के केस में। अलाउइंग सर्विसेज मार्केटर्स टू बेटर कम्युनिकेट, और ये सर्विस मार्केटर्स को अलाउ करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए विद एंड प्लीज देयर कस्टमर्स, और अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से डील कर पाए। द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 7P, इसमें 7P आएंगे, विच कंप्राइज द ट्रेडिशनल 4Ps, जिसमें पुराने 4P तो रहेंगे ही कि वो सबसे मेन थे, एज वेल एज प्रोसेस रिलेटेड टू द सर्विस डिलीवरी, और कुछ चीजें होंगी सर्विस डिलीवरी
के अकॉर्डिंग एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और पीपल के अकॉर्डिंग। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंग हम कुछ नए पीस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में, सर्विस के केस में। अब फटाफट डिस्कस करते हैं इन 7 पी को कि 7 पी कौन कौन से हैं। ठीक है, एक डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट आया वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट। तुम सब जानते हैं कि भाई प्रोडक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है ना। यानी कि जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज को बनाता है, कोई भी गुड्स बना रहा है, कोई भी सर्विस बना रहा है, तो वो किस तरीके की बना रहा है वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के पर्पज से। क्योंकि बिना प्रोडक्ट को जाने, बिना प्रोडक्ट को फीचर्स का पता लगाए एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वही चीज यहाँ पे है। तो प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोडक्ट्स आर द वे बाय विच बिजनेसेस अटेम्प्ट टू प्लीज देयर क्लाइंट्स। क्योंकि प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसके जरिए एक जो बिजनेस है वो अटेम्प्ट करता है प्लीज टू देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट को प्लीज करता है, फिर वैल्यू ऐड करता है अपने कस्टमर्स की लाइफ में, क्लाइंट की लाइफ में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के जरिए। इन दिस व्यू अ प्रोडक्ट इज एन ऑफर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, अपने आप में एक ऑफर होता है दैट कैन इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स, जिसके पास दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, टेंजिबल फीचर्स भी होते हैं और इनटेंजिबल फीचर्स भी होते हैं। अ सर्विस प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ अ कोर प्रोडक्ट। एक सर्विस प्रोडक्ट अपने आप में क्या होता है, एक कोर प्रोडक्ट होता है दैट मीट्स दैट प्राइमरी डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की प्राइमरी डिमांड को फुलफिल करेगा, एंड एक्स्ट्रा सर्विसेज दैट प्रोवाइड वैल्यू, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी दी जाती है जो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर की लाइफ में, एक क्लाइंट की लाइफ में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये तो हमने बात करी किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि बिना प्रोडक्ट को समझे, बिना प्रोडक्ट के मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो प्रोडक्ट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम जानते हैं जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा सेल क्या करेंगे, मार्केटिंग किसी करेंगे, और जब तक उसके अच्छे फीचर्स नहीं होंगे, अच्छे गुड्स नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो मार्केटिंग किस बेस पे करेंगे, क्या बताएंगे उसके बारे में, डिसक्वालिटीज तो बताएंगे नहीं, क्वालिटीज बता के तो बेचा जाता है। तो क्वालिटीज बताना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रोडक्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारा पहला पी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पी, चाहे वो गुड्स का केस हो, चाहे वो सर्विसेज का केस हो। उसके बाद दूसरा चीज है वो क्या है, प्लेस। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्लेस आई। अब प्लेस क्या है कि भाई हम सब जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर प्रोडक्शन करता है, और जब एक प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर प्रोडक्शन करता है तो उसका अपना क्या होता है, टारगेट मार्केट होता है। उस टारगेट मार्केट तक अपने गुड्स को कैसे पहुंचाया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो भी टारगेट मार्केट है, वहां तक वो गुड्स और खासकर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। वही चीज यहां पे है, कस्टमर्स ईज ऑफ एक्सेस टू अ सर्विस, मतलब कस्टमर के लिए इजी हो उस सर्विस को एक्सेस करना, इज रेफर टू एज अ लोकेशन डिसीजन। इसलिए आपने देखा होगा बिजनेस हमेशा है ना एक बेहतर लोकेशन पे ही लगाए जाते हैं। फिजिकल लोकेशन कंसीडर एक्शन, फिजिकल लोकेशन में आता है एक्शंस भी आते हैं, जजमेंट्स अबाउट विच इंटरमीडिएरीज टू यूज एंड चैनल सिलेक्शन, इसका पार्ट चैनल सिलेक्शन भी होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। ऑल प्ले अ रोल इन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, है ना। तो ये आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज की प्लेस भी अच्छी होनी चाहिए। वही बात है कि बिजनेस ऐसी जगह मत कर दो कि सुनसान इलाके में कर दिया जहां तक कोई कंज्यूमर, कोई क्लाइंट पहुंच ही नहीं पा रहे। तो हमेशा गुड्स और हमेशा सर्विसेज ऐसी लोकेशन पे ही दी जाती है जो लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, यानी कि लोग इजीली वहां पे पहुंच पाए, उस सर्विस को इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब पता लगे सर्विस बहुत अच्छी क्वालिटी की है, गुड्स बड़े अच्छे क्वालिटी के, पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गंदा हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल आया प्लेस का। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, प्रमोशन का, कि भाई प्रमोशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे हम कस्टमर्स के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में, प्रमोशन करके। तो प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट भी आता है कि अलग अलग जगह एड्स चलाई जाती हैं,
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोल के चलते हैं। नो मार्केटिंग प्रोग्राम कैन सक्सीड, कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम सक्सीड नहीं कर सकता अनलेस कम्युनिकेशंस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की गई ताकि जो भी वो बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके। अबाउट एन ऑफर, किसी ऑफर को लेके, अबाउट एन ऑफर, परसुएड टारगेट कस्टमर्स, अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना, उन्हें परसुएड करना, मनाना, उनको बेनिफिट्स बताना, कस्टमर्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ गिवन ब्रांड, कि भाई कोई भी ब्रांड है उससे अवेयर करना, कस्टमर्स को समझाना कि भाई इसके अंदर ये गुड्स, ये फीचर्स अच्छे हैं, ये गुड्स अच्छे हैं, ये सर्विसेज अच्छी हैं। तो ये सब कब होगा, जब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप होगा कंज्यूमर्स के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में। एंड मोटिवेट देम टू टेक एक्शन एट स्पेसिफिक मोमेंट, और यही नहीं, उन्हें मोटिवेट भी करना ताकि वो प्रॉपर टाइम पे एक्शन ले पाए किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है अगला पार्ट, सर्विसेज आर जनरेटेड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। हम सब जानते हैं एक चीज तो कि जो सर्विसेज होती हैं वो सेम टाइम पे कंज्यूम की जाती है और क्या की जाती है, जनरेट भी की जाती है। जैसे कि जब हम टिपिकल गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गुड्स की बात करते हैं, हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में गुड्स की बात करी, गुड्स के अंदर मार्केटिंग की बात की, लेकिन गुड्स क्या होते हैं कि हमें गुड्स के बारे में नहीं पता होता, एक कंज्यूमर को गुड्स के बारे में नहीं पता होता कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, उसके अंदर किस किस मशीन्स का यूज़ किया गया है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूज़ किए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या बुरी क्वालिटी के हैं। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ पता करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सर्विसेज में थोड़ा सा ना ईजी होता है, क्योंकि सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों क्या होता है, सेम टाइम पे ही होता है। ठीक है, तो सर्विसेज एम्प्लॉइज कैन बिकम अ की कंपोनेंट, तो जो सर्विस के एम्प्लॉइज हैं वो एक की कंपोनेंट बनते हैं ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी, वो भी किसके, प्रमोशनल एक्टिविटीज को लेके, एज वेल एज टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द सर्विस एनवायरनमेंट, और टेंजिबल पार्ट्स भी होते हैं कुछ ना कुछ उस सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सर्विस जो है वो सेम टाइम पे जनरेट होती है, सेम टाइम पे कंज्यूम होती है, इसलिए जो है ना सर्विस के बारे में ये पता लगाना कि वो किस तरह की है वो कंज्यूम करके ही पता लगता है, और इसके लिए प्रमोशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक कंज्यूमर उसे कंज्यूम नहीं करेगा, उस सर्विस को एंजॉय नहीं करेगा, वो उसके बारे में नहीं बता सकता वो सर्विस उसे अच्छी लगी या बेकार लगी, क्योंकि प्रोडक्ट को फिर भी एक बार देख के पता लग जाता है। प्रोडक्ट के बारे में लिखा भी होता है कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, ठीक है, इसके अंदर ये चीजें यूज की हुई हैं, इसके पास ये फीचर्स हैं, ये गुड्स हैं, लेकिन सर्विसेज में जब तक एक कंज्यूमर उस सर्विस को खुद एंजॉय नहीं करता तब तक वो नहीं बता सकता कि वो सर्विस किस लेवल की थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉमेडियन को चूज करते हैं कि भाई मुझे इस कॉमेडियन की स्टैंड अप देखनी है या फिर मैं इसका शो अटेंड करने वाला हूं, तो हम बिना उसकी सर्विस को एंजॉय किए हुए, बिना हम उसके काम को देखे हुए नहीं बता सकते कि वो कितना बेहतर तरीके से उस चीज को करता है। सेम ऐसे ही एक लॉयर की सर्विस को बिना एंजॉय करे आप नहीं बता सकते। हाँ, पास्ट में किसी ने सर्विसेज एंजॉय कर रखी हो, वो अगर रिव्यू दे रहा है तो एक अच्छी बात है, तो वो बता सकता है कि सर्विस किस लेवल की थी, लेकिन हम सेल्फ सेटिस्फाइड कब होंगे, जब हम खुद उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे, चाहे वो एक लॉयर की सर्विस हो, चाहे वो एक टीचर की हो, चाहे वो किसी भी पर्सन की सर्विसेज क्यों ना हो, किसी भी बिजनेस सर्विसेज क्यों ना हो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, प्राइस। तो भाई प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गुड्स की, तो गुड्स में तो पता है हमें कि भाई गुड्स कैसे दिखते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर दिख रहा है कैसा है, ठीक है, मुझे ट्राइपॉड दिख रहा है कैसा है, मुझे बोर्ड पता है कैसा है, ठीक है, इनकी गुड्स हमें फिजिकली अपीयर होते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, इसलिए जो है ना उनका प्राइस फिर भी इतना मैटर नहीं करता उनका, क्योंकि हम गुड्स को देख के उसका प्राइस देखते हैं कि भाई गुड्स इस क्वालिटी के हैं तो उसका प्राइस इस लेवल तक होना चाहिए, तभी मैं कंज्यूम करूंगा, वरना मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। लेकिन सर्विस के केस में क्या पता है क्या होता है, सर्विस के केस में प्राइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना वो उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन कर देते हैं कि सर्विसेज किस लेवल पे मिलने वाली है। तो की इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि की इंडिकेटर होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी का। बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो होगी प्राइस की बात। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आया हमारे पास, पीपल, यानी कि लोग। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीपल के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया ना कि प्राइस जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विस के केस में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, क्योंकि सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स के हाथ में नहीं है कि उसने सर्विसेज देख ली, ठीक है, सर्विस का पता उसके कंजप्शन के बाद ही लगता है, और कहीं ना कहीं आप क्वालिटी दे सकते हो प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली जो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर
प्रोवाइडर होते हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और जो बेकार सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कम प्राइस चार्ज करते हैं। इसके बाद पीपल की बात करते हैं तो मैनी सर्विसेज इंक्लूड डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन क्लाइंट्स एंड कंपनी वर्कर्स। जो बहुत सी सर्विस होती हैं उसमें डायरेक्ट एंगेजमेंट होता है क्लाइंट्स के बीच में और किसके बीच में, कंपनी वर्कर्स के बीच में, विच इज वाई पीपल आर फ्रीक्वेंटली अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वो काफ़ी क्रूशियल एस्पेक्ट प्ले करते हैं ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस के केस में, यानी कि बताते हैं कि सर्विस किस तरह की थी। द कस्टमर्स व्यू ऑफ द सर्विस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्विस पर्सनल अपीयरेंस। अब जो कस्टमर के व्यू हैं सर्विस को लेके या फिर जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो किस चीज़ की वजह से हुआ है, सर्विस की पर्सनल अपीयरेंस से, यानी कि सर्विस को कंज्यूम करने पे या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर रूड है या फिर बढ़िया बिहेवियर है, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सर्विसेज का पता लगाया जाता है। ठीक है, अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड कैसा है सर्विस प्रोवाइड का, बिहेवियर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैलेंट कैसा है। भाई सर्विस प्रोवाइड कर तो रहा है बट क्या उसे एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करनी भी आती है या नहीं आती है। ठीक है, क्या वो असली में एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं है, तो वो सब पता लगता है उसके टैलेंट से कि भाई उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं उस सर्विस को लेके। इसका मतलब उसे वो सर्विस जो है प्रॉपर तरीके से देनी आती भी है या नहीं आती है, क्या वो प्रॉपर तरीके से उस सर्विस जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं। ठीक है, जब एक कंज्यूमर उसकी सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे पता लग जाता है। इसलिए तो हम जब भी कोई सर्विस कंज्यूम करते हैं तो उसके रिव्यूज जरूर देखते हैं, क्योंकि पुराने कस्टमर्स जो है ना वो बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी है वो किस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो इसी को बोलते हैं पीपल, यानी कि लोग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप सबकी सर्विस कंज्यूम कर करके देखोगे कि कौन बेहतर सर्विस दे रहा है कौन बेकार सर्विस दे रहा है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों के रिव्यूज है ना वो जनरली हेल्प कर देते हैं हम लोगों की ये पहचानने में कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर बेकार है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, एक मिनट और, एज अ रिजल्ट इसी चीज को देखते हुए ना आपने देखा होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी हायरिंग प्रॉपर तरीके से होती है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होती है, मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग सर्विस एम्प्लॉइज मस्ट बी कंसीडर्ड नॉट ओनली एज ह्यूमन रिसोर्स इशूज। तो इसे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का इशू नहीं माना जाता बट ऑल्सो मार्केटिंग, इसे मार्केटिंग का इशू भी माना जाता है कि जो भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी हायरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और मोटिवेटिंग और रिवॉर्डिंग सर्विस जो है ना एम्प्लॉइज की प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। तो ये होगी पीपल की कंप्लीट बात। सिक्स्थ क्या आता है, फिजिकल एविडेंस। ये सब नए पी हैं जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सर्विस के केस में। अब फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं। बिकॉज सर्विसेज आर इंटेंजिबल, हम जानते हैं सर्विस जो है इंटेंजिबल है, एंड वी जनरेटेड एंड आर जनरेटेड एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे जनरेट होते हैं और सेम टाइम पे कंजप्शन भी होती है। इट इज डिफिकल्ट टू अप्रेज अ सर्विस प्रायर परचेज। इसका मतलब कि बहुत मुश्किल है एक सर्विस को जानना जब तक हम उसे परचेज नहीं करते, जब तक उसे कंज्यूम नहीं करते। कस्टमर्स फील मोर रिस्क, कस्टमर ज्यादा रिस्क में रहता है और अनसर्टेनिटी में रहता है व्हाइल मेकिंग परचेजिंग डिसीजन, जब भी वो किसी सर्विस को लेके परचेजिंग डिसीजंस बनाता है, एंड सेलेक्टिंग बिटवीन कॉम्पिटिंग प्रोवाइडर्स, और कहीं ना कहीं सेलेक्ट करता है अलग अलग कॉम्पिटिंग प्रोवाइडर्स को। ठीक है, तो वो उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि फिजिकल एविडेंस जब हम बात करते हैं तो सर्विस के केस में जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्विसेज को बिना कंज्यूम करे एक्सेस करना, ठीक है, ये समझना कि वो अच्छी क्वालिटी की हैं बुरी क्वालिटी की हैं काफ़ी मुश्किल है। वो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमोशन हेल्प कर देते हैं यहाँ पे, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कुछ टाइम तक के लिए अपनी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखता है कि भाई आप आओ उस सर्विस को एंजॉय करो, अगर आपको वो सर्विस पसंद आती है देन आप उसे फ्यूचर में पैसे देके या फिर प्रीमियम अमाउंट पे करके एक्सेस कर सकते हो, फीस देके एक्सेस कर सकते हो, वरना आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि आजकल आप देखोगे बहुत से ऐप्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में वो कुछ टाइम पीरियड तक उस सर्विसेज को फ्री भी प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी लगेगी तो लोग फर्दर ज्वाइन करेंगे, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग ज्वाइन करना बंद कर देंगे। तो ये होता है कहीं ना कहीं सर्विसेज के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, इस बात का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह का है।
ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा उसको प्रोड्यूस करने का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पे कारण बनता है किस चीज़ का, मार्केटिंग का। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की यानी कि किसी भी गुड्स की, तो कहीं ना कहीं हम जो है ना उसके मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वही बात है कि प्रोसेस के अंदर कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देख नहीं पाते कि उसमें किस किस तरीके के गुड्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी मशीन्स यूज़ करी गई हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर यूज़ हुई हैं, क्या कोई चीज़ असली है, ड्यूरेबल है, बढ़िया क्वालिटी की है, या एक बहुत ही बुरी क्वालिटी की, ठीक है, घटिया क्वालिटी के जो है गुड्स यूज़ किए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स यूज़ होंगे मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त तो वो जो गुड्स हैं वो एक लंबे टाइम तक यानी कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ड्यूरेबल रहेंगे। लेकिन अगर बेकार क्वालिटी के गुड्स यूज़ हुए हैं तो क्या हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो वही सेम चीज़ है, तो प्रोसेस भी मैटर करता है, लेकिन सर्विसेज का ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्विसेज में हम एक चीज़ ये समझते हैं कि सर्विसेज जो है ना वो साथ साथ कंज्यूम की जाती है, साथ साथ प्रोड्यूस होती है। तो कहीं ना कहीं सर्विस कंज्यूमर्स को पता होता है कि जो सामने वाला प्रोड्यूसर है वो किस तरह की सर्विस में प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो जो है ना बिल्कुल एक साथ साथ ही करता है, प्रोडक्शन करता है और कंज्यूमर साथ साथ ही कंजप्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को साथ साथ ही पढ़ा रहा हूँ और आप लोग साथ साथ ही कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब बात बोलोगे भैया हम तो मान लो कोई पर्सन कुछ टाइम बाद वीडियो देखेगा तो उसके लिए मैं उस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि वहाँ पे लिखा जाएगा। अब तो सिंपल सी बात है, तो मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज की बात, कि सर्विसेज साथ साथ प्रोड्यूस होती हैं, साथ साथ कंज्यूम होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि सर्विस प्रोवाइडर किस क्वालिटी के साथ किन गुड्स को किन टैलेंट्स के साथ उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम कहीं ना कहीं, ठीक है, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, यानी कि बस कुछ टॉपिक्स और बाकी रह गए हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और जो हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और साथ साथ ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर सिर्फ हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मटर बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके यानी कि 9667836006 व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।